अब आप लोग तो बहुत पुराने क्या नाम है पत्रकार और ये है। आज आज अवध बिहारी जी नहीं, प्रतिवर्ष हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। इसका साफ साफ उद्देश्य है, कोई पार्टी पुआ की बात नहीं है। सीवान के हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो काम निकल जाएगा। इसीलिए इफ्तार पार्टी हुई है और हम इसके लिए अवध बिहारी जी को धन्यवाद देते हैं कि प्रतिवर्ष लोगों से मिलते हैं, करते हैं, और कुछ नहीं है। देखिए, आज हम लोग अभिभावक और बिहार विधानसभा पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आवास पर आज ईद के समय में हम लोग इफ्तार पार्टी समय में हमारे गर्जीवन हर साल अपने आवास पर एक हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक के रूप में मनाते हैं और यहाँ हर दल के हर जाति के लोग आते हैं और शांतिपूर्वक इफ्तार का आयोजन किया जाता है। और हम तो लगभग 7-8 साल से यहाँ आ रहे हैं आवास पर और देखते हैं कि यहाँ बड़ी पूरे सिवान जिला से लोग आते हैं, मुस्लिम और हिंदू सारे लोग आते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और इफ्तार पार्टी का आयोजन लेते हैं। क्या कहना है, ये अवध बिहारी चौधरी जी कार्यक्रम करते हैं, ये केवल इफ्तार का ही कार्यक्रम नहीं करते हैं, हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए होली मिलन का भी कार्यक्रम करते हैं और भी जयंतियों के माध्यम से समाज को एक रखकर ये बताना चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल कर एक रहे। इसके लिए अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं। साहब बोले हैं कि एक तरफ टोपी दूसरी तरफ गमछा, यही तो हिंदुस्तान इसको कहा जाता है, जो आज यहाँ पे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि आज दोनों गंगा जमुनी जो हम लोग तहजीब की बात करते हैं, वहाँ यहाँ बिल्कुल आज परिलक्षित हो रहा है कि ये दोनों समुदाय के लोग मिलकर और उस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं। मामू साहब हरू साहब हैं। जी, तो ये हम पहले से आप जानते हैं बंटी भाई कि हम सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना वाले दल के सिपाही हैं। हम लोग इसी में विश्वास करबे करते हैं और इसी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो उमंग का त्यौहार है। हम माह रमज़ान में सबको मुबारकबाद देते हैं और इसमें अपने भाइयों के साथ इफ्तार करने के लिए दावत दिए थे हम लोग के माननीय अभिभावक अवध बिहारी चौधरी जी। हम लोग इसमें शामिल हैं। होली मिलन में भी हम लोग के यहाँ सब लोग एक साथ गले मिल के होली मिलन करते हैं। तो हम तो हमेशा से यही चाहते हैं, लेकिन इसी बीच विडम्बना है कि भारत की कुछ पार्टियाँ इसी को राजनीति के तौर पर देखती है। हम एक साथ जीना चाहते हैं, वो एक साथ जीने देना नहीं चाहती है। इसी की तो लड़ाई है। और हमारे नेता जो हैं श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व में हम लोग के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, इसी को तो लेके चलबे किए हैं और उसी के हम पैरोकार हैं, उसी के हम उस राह के राहगीर हैं कि उस जब तक जी में जी रहेगा, दम में दम रहेगा, हम इस भाईचारगी को टूटने नहीं देंगे। और कुछ लोग लगे हुए हैं कि ये जल्दी टूट जाए और हम वहाँ जैसे बने हैं वैसे बने रहें, तो हम इस बार नहीं बनने देंगे। और सब लोग मिलजुल के इस बार हम लोग यहाँ से विदाई देंगे और वहाँ से भी विदाई कल होनी ही है, आज नहीं तो कल होनी है। इस बार किसी तरह बन गया, अगली बार विदाई की तैयारी में हम लोग भी लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी धन्यवाद और माह रमज़ान में अपने भाइयों को बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ये सिवान के लिए एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए होली मिलन का त्यौहार में होली मिलन का आयोजन करते हैं, मुसलमानों के लिए ईद के लिए इफ्तार पार्टी इफ्तार दावत देते हैं, जिसमें होली में हिंदू और मुस्लिम दोनों शरीक होते हैं और इफ्तार पार्टी में भी हिंदू मुस्लिम आते हैं। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है। और रहा बात कि आज की परिस्थिति का, तो आप देख ही रहे हैं नीतीश कुमार को जितना जल्दी विदाई हो सके उतना अच्छा है इस प्रदेश के लिए। नीतीश कुमार जो कार्य कर रहे हैं वो घृणित कार्य है, अपमानजनक है हमारे हर प्रदेश के हर बच्चा के लिए। ये पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है कि वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, किसी का पैर पकड़ ले रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है
जो हमारे प्रदेश का मुखिया अगर किसी का पैर पकड़े, कहीं कहीं लुढ़क जाए, किसी का अपमान करे, तो वो नहीं कर रहा है, प्रदेश का हर बच्चा कर रहा है। इसलिए अपने आप को शर्मसार न करने के लिए ऐसे मुखिया को विदाई दे देना चाहिए। हम सब का जैसे 3 अवस्था होता है, एक बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो ये अब युवा अवस्था में जो कार्य करना था वो कर चुके हैं, अब वृद्धावस्था में हो गए हैं, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उनको अब आराम दे देना चाहिए। सरफराज जी क्या कहेंगे बताइए। श्री अवध बिहारी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और देखिए कितना अच्छा माहौल है, सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ आके इफ्तार पार्टी का आयोजन जो किए हैं अवध बिहारी चौधरी जी, उसका एंजॉय किया सबने आज, और सब कोई आपस में मिल के एक दूसरे के साथ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग आए हुए थे, बस यही कहना चाहेंगे। चलिए एक तस्वीर थोड़ा सा हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अवध बिहारी चौधरी हैं, जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव भी हैं, और यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब छपरा से भी चल कर आए हुए हैं। क्या कहेंगे? अब तो सर संपन्न हो गया, तमाम लोग, उसामा साहब भी आए हुए थे और भीड़ शायद इस बार कुछ ज़्यादा ही दिखाई। पहले भी देखिए भीड़ ज़्यादा दिखाने वाले बात ये न कहिए। आप लोगों के आँख से हुआ है कि मैं आज से ये नहीं कर रहा हूँ। और याद कीजिए यही वह जगह है, ये अभी भरता था, उधर भी भरता था, तो हम लोगों का पुराना जो प्रेम जिस घर में हाथा में रहते हैं वहाँ हम लोगों को ले जाना पड़ता था, वो बंगला में ले जाना। तो लेकिन लोगों में उमंग था। अब मैंने बहुत सहृदय लोगों को आमंत्रित किया था, सभी वर्ग के भाइयों को, इसलिए बड़े संख्या में लोग आए और मैं उन लोगों का सत्कार जितना करना चाहिए था भाई उतना मैंने सत्कार किया है। उसामा जी भी ढाला बंद हो गया पकवलिया का रेल का, बेचारे वहाँ रुके हुए थे, थोड़ा देर हुआ। इधर भी सुनते हैं कि थोड़ा ढाला, आज जाम इतना अपने ही लोगों की गाड़ी की है कि थोड़ा लोगों को यहाँ मैंने आए, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं विलम्ब हो गया लोगों को। इसलिए सब लोगों को, चाहे उसामा साहब हों, चाहे हिना साहब का मतलब आशीर्वाद हो, और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग, और सबसे बड़ी कि सिवान के महान जनता शहर से लेकर देहात तक, और सभी वर्ग के भाइयों जो हम लोगों के मालिक है, जो हम लोगों को ताकत देते हैं, जिनके ताकत से हम लोग ताकतवर हैं, उनके प्रति बार बार 100 बार मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, और कहना चाहता हूं कि आप लोगों का स्नेह और प्यार हमको मिलते रहा है। और मैं भी आपका एक सेवक हूं, सिपाही हूं, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा सभी वर्ग के भाइयों को न बांट करके, एकजुट करके, शांति सद्भावना आपसी भाईचारा के लिए मैं काम करते रहूँगा। और लालू जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। तेजस्वी जी जो भावी मुख्यमंत्री जिनको हम लोगों ने चुना है आप लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्रति भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ श्रीमती राबड़ी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। तेज प्रताप जी हैं या संगठन के जो लोग हैं, सब लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये सब लोगों के सहयोग और प्रेरणा रहती है, रह रही है, रहेगा, और इसी तरह के पत्रकार भाइयों का भी सहयोग और समर्थन हमको मिलता है, लोगों को मिलता रहेगा। मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, और अच्छे संगत में ज़िंदगी बिताया हूं, और अच्छे संगत में ही ज़िंदगी बीतेगा, और समाज के जोड़ने का काम, तोड़ने का काम नहीं किया हूं, करते रहूंगा। और जितने नए और पुराने हमारे साथी हैं, किसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कहा जा रहा है कि इस बार उसामा साहब और आप मिलकर के कुछ नया खेल बनाने और बिगाड़ने का भी काम करेंगे। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को, उसामा जी ये हमारे नेत्री हैं, वो हिना जी और हम स्वयं
अन्य सभी महागठबंधन के साथी हम लोग मिलजुल करके सभी कार्यकर्ता, अकेले चना भान नहीं फोड़ता, हमारे सभी कार्यकर्ता सब लोग हम लोग एकजुट हैं। एकजुट होकर के जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसको मजबूत करेंगे और जो देश और राज्य को धर्म और उन्माद पैदा करके तोड़ने का कोशिश करता, शांतिपूर्ण तरीका से पूज्य महात्मा गांधी जी के शांति के रास्ते पर चल करके हम लोग उनके हर चाल को जवाब देंगे। किस लिए? इस राज्य को मजबूत करने के लिए, सभी वर्ग के भाइयों को ताकत देने के लिए और राष्ट्र को एक अच्छे दिशा देने के लिए हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। और निश्चित मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों के बल पर कि इस बार बिहार में एक तेजस्वी व्यक्ति, एक तेज तरार व्यक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता, नौजवान, बुजुर्ग, दलित, अकलियत, शोषित, पीड़ित, महिलाएं सब लोग मिल करके चाह रहे हैं कि उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनावें। और शांति सद्भावना के प्रतीक लालू यादव जो जुबान देने का काम किया सब लोगों को, उन्हीं का दिया हुआ जुबान है, ताकत है कि आज हम कहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। अधिकार समझाने का काम किए हैं। माई बहन योजना तेजस्वी जी ने जो लागू किया है, या पेंशन देने का काम, या नौजवानों को नौकरी देने का काम, या उद्योग देने का काम, रोजगार देने का काम, तो ये तमाम हम लोगों की घोषणा है। और सभी कार्यकर्ताओं को तेजस्वी जी ने कहा है, चाहे बिहार लेवल का हो, ये जिला लेवल का हो, पंचायत लेवल का हो, प्रखंड लेवल का हो, सरकार तेजस्वी जी की बनेगी तो सब लोगों को मान सम्मान देने का काम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। प्रोफेसर लाल बाबू जी हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे दो शब्द आज जो यहाँ पे दावत इफ्तार पार्टी का? प्रोफेसर साहब जी, आप इनसे भी बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? ये हमारे बारे में भी बोल एक मिनट रुकिए आप। उन्होंने जो बात कही है, मैं तो वहाँ से आया हूँ, हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों की उपस्थिति और एकजुटता और इनके प्रति समर्थन देखने से ऐसा लगता है कि ये जन नेता हैं और सभी समाज के क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इनकी स्वीकार्यता है, जिसका असर देखने के लिए मिलता है कि सहारनपुर मंडल में हर महीना इस तरह का कोई आयोजन कहीं देखने को हम लोग को नहीं मिलता है ना, जो ये करते हैं। और यहाँ जो उपस्थिति है, जितने लोग जुटे हैं, उसको देख करके लगता है कि ये कोई भावी परिवर्तन का संकेत है जो बिहार और ख़ास करके सिवान में दिखाई पड़ेगा। इतने लोगों को एक साथ मिल करके चलाना और एक साथ एकजुट कर करके रखना, यह इन्हीं के बस की बात है। मेरा मतलब अवध बिहारी चौधरी के बस की बात है। और आने वाले दिनों में भी मुझे विश्वास है कि इनका समर्थन ये मासेज, ये जनता, ये लोग करेंगे। मैं इनको आज के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे, आज आप भी पहुँचे हुए हैं दावती इफ्तार पार्टी में चौधरी जी के आवास पे? अरे भाई, माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी हम लोगों के छात्र जीवन से नेता रहे हैं और इस तरह का सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, इसके लिए हमेशा ये प्रयत्नशील रहे हैं और हम लोग उसमें शामिल रहे हैं। हर तरह के, चाहे मजरुल हक साहब का कार्यक्रम हो, चाहे राजेंद्र बाबू का कार्यक्रम हो, किसी तरह के इस तरह के जो सार्वजनिक काम है उसमें हम लोग आते हैं। ये भी भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है। इस तरह का दावत देना, इफ्तार पार्टी देना, इसमें हम आए हैं। चलिए, ठीक है।